गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि संस्कृत मात्र एक सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी लैंग्वेज भी है और किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए हमको ग्रामर को जानना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने कुछ समय पहले शब्द रूप का, कारक का वीडियो और रिटर्न वर्क सेंड किया था, पर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है कि मैम ये क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर का पार्ट नहीं है। जो आपके बुक में जो चैप्टर्स हैं उनसे ये रिलेटेड है, इसलिए आपको इस ग्रामर पार्ट को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और लर्न करना है। आपके पास जो मैंने शब्द रूप का वीडियो सेंड करा है, बालक, बालिका और फल, ये तीनों लिंग के अनुसार शब्द रूप आपको सेंड किए गए हैं। आई थिंक आप इसको कॉपी में लिख लिए होंगे और लर्न भी कर लिए होंगे। ग्रामर पार्ट को और आप अच्छी तरह से समझ सके, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैंने एक जगह कलेक्ट किए हैं और वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको डिटेल में जो उनका रिटर्न वर्क है वो आपको मैं धीरे धीरे सेंड करूँगी। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे और लर्न करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं। संस्कृत व्याकरण को समझने के लिए कुछ बातों को जानेंगे। नंबर 1 में लिंग। लिंग 3 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में राम, राजा, मोर, ये पुल्लिंग के शब्द हैं। स्त्रीलिंग लता, रमा आदि स्त्रीलिंग के शब्द कहलाएंगे। और नपुंसकलिंग में फल, पत्रम, कमल आदि नपुंसकलिंग के शब्द हैं। नंबर 2 में वचन। संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन मतलब काम करने वाला एक व्यक्ति, द्विवचन काम करने वाले 2 व्यक्ति, बहुवचन काम करने वाले 2 से ज़्यादा अर्थात बहुवचन। नंबर 3 में लिखा हुआ है पुरुष, जिसको आप इंग्लिश में पर्सन कहते हैं, मतलब पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। लेकिन संस्कृत में बिल्कुल अपोजिट होता है, उल्टा हो जाता है। प्रथम पुरुष मीन्स थर्ड पर्सन या तीसरा व्यक्ति, मध्यम पुरुष मीन्स सेकंड पर्सन या दूसरा व्यक्ति, उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन या पहला व्यक्ति, फोर्थ। चौथे नंबर में लिखा हुआ है धातु या क्रिया। संस्कृत में हम धातु कहते हैं और हिंदी में क्रिया, मतलब कर्ता के द्वारा किए गए काम को या कर्ता के द्वारा किया जाने वाला काम हमारी क्रिया कहलाती है। पठ शब्द है, धातु का शब्द है। हिंदी में क्रिया पढ़ना, जब हम उसमें पढ़ लेंगे, पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं आदि शब्दों को ऐड करते हैं, तब उससे हमारा एक वाक्य या सेंटेंस बनता है। वद, वद धातु शब्द है, हिंदी में बोलना। 5th नंबर में लकार या काल, मतलब कर्ता के द्वारा अपने कार्य को, अपने काम को किस समय किया जा रहा है, ये हिंदी में काल कहलाता है और संस्कृत में लकार। लट लकार माने वर्तमान काल, लिट लकार माने भविष्य काल, लंग लकार मतलब भूतकाल। वैसे संस्कृत में 10 लकार हैं, लेकिन आप सिर्फ एक लकार लट लकार को ही समझेंगे आगे। 6 नंबर में विभक्ति और हिंदी के अकॉर्डिंग कारक, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने सेंड किया है, प्लस रिटर्न वर्क भी आपको मैं सेंड कर चुकी हूँ और आप उसे अपनी कॉपी में लिख चुके हैं। स्टूडेंट्स, आपको आगे ये करना है कि जो अभी मैंने टॉपिक आपको नंबर 1 to नंबर 6 बताया है, इनमें से 6 नंबर विभक्ति और कारक आपका कंप्लीट हो चुका है।
आप कॉपी में लिख चुके हैं। नंबर 1 से नंबर 5 का PDF मैं आपको सेंड करूँगी। आप इसे कॉपी में लिखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो भी मैं सेंड करूँगी, उसे आप ध्यान से देखेंगे। इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे ग्रामर का पार्ट है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये आपके संस्कृत बुक के चैप्टर में से नहीं है, लेकिन आपके चैप्टर से रिलेटेड ग्रामर पार्ट है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि आप संस्कृत को जल्दी और बहुत आसानी से समझ सकें।